सो टेंडन और लिगामेंट के बीच में ये डिफरेंस था जो भी हमने पढ़ा, दैट वाज द डिफरेंस। ठीक है, एक इलास्टिन फाइबर की बनी होती है और एक कोलेजन फाइबर की बनी होती है। येलो फाइब्रस टिश्यू है, एक वाइट फाइब्रस टिश्यू है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ जो स्पेशल सॉरी, और उसके बाद हमारे पास इरेगुलर जो थे फाइब्रस टिश्यू, वो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर बेसिकली। डेंस इरेगुलर जो होते हैं दैट आर प्रेजेंट बिलो द स्किन, उसको आप क्लियरली बोल सकते हो। हरमनप्रीत, यू वांट टू से समथिंग? यू रेज्ड योर हैंड। Ma'am, your voice is interrupting in between. सॉरी? Not able to hear you. Your voice is interrupting in between. I'm not able to hear you for 10 to 15 seconds. And या after या only for 5 seconds, your voice comes. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक नाउ इट्स कमिंग, नाउ इट्स ओके। सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम सबसे पहले हमारे पास है बोन, बोन एंड कोलेजन। ओ सॉरी, बोन एंड कार्टिलेज। सबसे पहले हम बोन के बारे में बात करते हैं। बोन जो है दैट इज अ कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। भाभी मुझे बस देखो शर्म आ रही है, मुझे आपसे वैसे ही आती है। नहीं, उसके बाद अगर मैं आपको बोन का स्ट्रक्चर बना के बताऊं तो बोन का स्ट्रक्चर इस तरह से है कुछ, अभी तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये जो बोन होती है इसको, ये जो बीच में जो होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं बेसिकली शाफ्ट। ठीक, चलो मैं लेबल बाद में करती हूँ। ये दो पार्ट्स हैं इसको। इसको जो बीच वाला जो बोन का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं हेड, और ये भी हेड है नीचे। ठीक है, और शाफ्ट, यही जो शाफ्ट के जो इस साइड इतना सा होता है, ये वाला पार्ट होता है, दैट इज योर जोन ऑफ ग्रोथ। यहाँ से बोन जो है बेसिकली ग्रो करती है। दिस इज जोन ऑफ ग्रोथ। मैं कह रहा है मेरा इंटरनेशनल जोन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है। अब इसके बीचों बीच जो हमारी बोन होती है ना, पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसके बीचों बीच हमारे पास होती है बोन मैरो, ये बीच पे इधर शाफ्ट के बीच पे आप कह सकते हो। ठीक है, दिस, इसमें है, ये है बोन मैरो। दिस इज बोन मैरो, और ये येलो बोन मैरो है। दिस इज येलो, जो शाफ्ट के बीच में है इसको हम कहते हैं येलो बोन मैरो। बेसिकली बोन मैरो तो होती है, कैविटी भी होती है बीच पे, बोन मैरो कैविटी है। तो इसमें ये बेसिकली बोन मैरो कैविटी है। ये बोन मैरो, इसके बीच में बोन मैरो होती है और बीच में एक कैविटी है छोटी सी, जिसको कह रहे हैं बोन मैरो कैविटी। इसको हम येलो, ये जो शाफ्ट के बीच में होती है ये होती है येलो बोन मैरो। इट इज ए येलो बोन मैरो। ठीक है, इट स्टोर्स फैट्स। येलो बोन मैरो जो होती है वो किस लिए होती है? ये फैट्स को स्टोर करती है। इट स्टोर बेसिकली फैट्स। ठीक है, अब अब जो हमारी रेड बोन मैरो कहाँ पे होती है? ये जो हेड है यहाँ पर होती है पूरी, यहाँ पे कोई कैविटी नहीं होती। ये पूरी की पूरी यहाँ पर क्या होती है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो आपको पता है किस लिए होती है? इट इज अ पार्ट वेयर रेड आरबीसी सिंथेसाइज, जहाँ पे आरबीसी बनते हैं। दिस इज योर रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो जो होती है एरिथ्रोपोएटिक होती है। एरिथ्रोपोएटिक मींस दैट हेयर आरबीसी आर फॉर्म्ड। और जो शाफ्ट के बीच में जो होती है दैट इज योर येलो बोन मैरो, जिसमें क्या स्टोर होते हैं? बेसिकली फैट्स स्टोर होते हैं। ठीक है, और जो हेड है दैट इज, जो ये जो हेड होते हैं इस, ये कवर्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड कार्टिलेजिनियस टिश्यू से कवर होते हैं आपके हेड। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं
तो इतनी सुंदर डायग्राम, चलिए इसको कहते हैं, ये जो होते हैं जिस ऐसे कवर्ड होते हैं ये, और ये किससे कवर होते हैं? कार्टिलेजिनियस फाइबर टिश्यू से। टिश्यू से, ठीक है। अब अगर मैं इसका टीएस ड्रॉ करूं, इसका इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको इससे सेल्स की अरेंजमेंट जो है वो पता चलेगी सेल की। अगर मैं इसको ऐसे देखूं और ऊपर से देखूं बोन को, आप हमारी बोन्स को, तो टीएस ड्रॉ करूं तो ये ऐसे होता है, ये गोल, ठीक है। और ऐसे, ठीक है। ये तो बीच में अब आपको पता है क्या है, दिस इज येलो बोन मैरो, ठीक है, येलो बोन मैरो दिख रही है आपको, ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बोन्स में, ठीक है। अगर इसी बोन को मतलब मैं ऐसे दिखाऊं तो वो ट्यूब्स कैसे होते हैं, जैसे कि ये येलो बोन मैरो है, तो ये लंबी लंबी ट्यूब्स होती है, यहाँ पे एक ट्यूब जो बोन मैरो कैविटी के बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है, दो ट्यूब ऐसे ट्यूब्स होते हैं जो कि टीएस में आपको इस तरह से दिख रही है, ठीक है। ये ट्यूब कैविटीज है, छोटी छोटी पाइप्स है यहाँ पर, मतलब ये कैनाल है जिनको हम कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, हवर्सन कैनाल में क्या होता है? हवर्सन कैनाल में बेसिकली जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, या जो आपके ब्लड वेसल्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं, बोन के थ्रू इसमें से पास होते हैं, ठीक है। क्योंकि बोन भी सेल से ही बनी है ऑफ कोर्स, और उन सेल्स को भी कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। उनको भी खाना चाहिए, उनको भी ग्लूकोज पहुंचना चाहिए। तो ये जो हार्वेस्टिंग केनाल्स होते हैं, ये इसी का काम करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो होता है ब्लड वेसल्स या नर्व फाइबर्स जो होती हैं बोन के अंदर अंदर मतलब पास होती है। हरमनप्रीत, कुछ कहना है आपको दोबारा? यू रेज योर हैंड्स। No, ma'am. It's I don't know how it's coming again. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, doesn't matter, I lower your hand. सो बोन्स की अगर हम बेसिकली टिश्यूज की बात करें तो सॉरी, बोन्स जो होते हैं 3 तरह के सेल्स के बने होते हैं। एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, क्लास्ट भी होता है वैसे, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। और होते हैं ऑस्टियोसाइट, और होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। संभव कहाँ है? संभव है क्लास में? एनीवेज, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आर द सेल्स जो ये जो बोन की जो अपना ही हार्ड मटेरियल है, जो बोनी मटेरियल है, उसको सिक्रीट करते हैं आपके कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट में यहाँ लिख देती हूँ, बेसिकली क्या करते हैं, यू कैन से दे सिक्रीट, मतलब पहले बोन नहीं होती, सबसे पहले आप कह सकते हो ऑस्टियोब्लास्ट, कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स ही अपने अराउंड वो जो बोनी मटेरियल है, हार्ड बोनी मटेरियल है, उसको क्या करते रहते हैं? सिक्रीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बोन जो है बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट दैट सिक्रीट्स हार्ड बोनी मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, जैसे कि जब आप समझ सकते हो शुरू शुरू में वो सिक्रीट कर रहे हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोसाइट का फंक्शन है मेंटेनेंस करना। दे कांट फॉर्म न्यू, बट दे मेंटेन करते हैं, कोई वियर टेयर वगैरह हो जाए बोन्स में तो वो सब मेंटेन करके रखते हैं बॉडी बोनी मास को, ठीक है। सो वो हो गया हमारा ऑस्टियोसाइट, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं कि जो ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स हैं, जो जो डेड है या कुछ है, उनको खाने का काम कौन करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट आप कह सकते हो कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोनी मटेरियल
ठीक है। और ऑस्टियोसाइट जो है मेंटेनेंस का काम करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है दे रिमूव द ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स होते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स जो होता है प्रोटीन का बना होता है, एंड इसके प्रोटीन का नाम है ओशियन। यही स्पेलिंग से ही बोल रही हूँ, ओशियन। मैट्रिक्स जो है खास तरह के प्रोटीन का बना होता है, जिसमें ये सारे सेल्स बेसिकली सस्पेंडेड होते हैं, आप ये कह सकते हो। एंड जो ओशियन होते हैं दैट इज उसके अलावा इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, फॉस्फोट हो गया, कार्बोनेट हो गया, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में बता रही हूँ, ठीक है। अब जो बोन्स से टिश्यूज होते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को कुछ समझना आ रहा हो तो। इस तो मुझे बोर्ड पे क्लास लेने का मजा आता है, लेकिन अभी मेरी थोड़ी सी आई एम नॉट वेल, इसलिए बैठ के जूम में क्लास ले रहे हैं, दैट्स द रीजन। एनीवेज, उसके बाद अभी अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई, तो इसका मतलब आ गया है समझ, यही ज्यूम करूंगी मैं। सो ये दो तरह की होती हैं बोन्स, आपको पता है, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। ये मैंने आपको बताया था शुरू में कि कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी जो होती हैं वो। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको यहीं से समझ आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ एक चीज कि ये जो शाफ्ट की बोन है, ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन है सारा, शाफ्ट वाला पोर्शन मतलब कि क्या हो गया कि इस पे बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट थी, ये येलो इसमें बोन मैरो था, और ये टफ भी होता है, ठीक है। सो ये जो आपका ये वाली जो बोन है होती है लॉन्ग बोन्स में, जो शाफ्ट वाला पार्ट होता है दैट इज कंपैक्ट बोन, ठीक है। शाफ्ट वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा कंपैक्ट, मतलब जो शाफ्ट के फीचर्स थे वो सारे के सारे कंपैक्ट बोन के भी फीचर्स होंगे, क्लियर है। और उसके अलावा जो आपके ये जो हेड वाले रीजन है, ये ये जो बोन्स होती हैं, हेड वाली बोन, मतलब जिनमें रेड बोन मैरो होता है और इनमें कोई कैविटी नहीं होती, जस्ट रेड बोन मैरो होता है, ये सब जो होता है इसको हम क्या, ये होती हैं हमारी स्पॉन्जी बोन्स, दीज आर स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है। So this was the example of this was all about the आपके क्या, compact bone and the spongy bone। क्या हुआ? अच्छा, स्पेशली स्पॉन्जी बोन जैसे कि किसमें होते, एक्सक्लूसिवली जैसे कि रिब्स में होते हैं, ये सब स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। कंपैक्ट जो होती है वो एवरी पार्ट इज सेम एंड ऑलमोस्ट हर जगह, मतलब कि जो बोन्स ही होती है ना उसके ही दो पार्ट्स होते हैं, स्पॉन्जी बोन्स भी होती है और कंपैक्ट बोन भी होती है। बीच वाला जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है दैट इज कंपैक्ट बोन, और जो ऊपर नीचे वाले जो हेड्स होते हैं दैट इज योर स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है। कंपैक्ट बोन में येलो बोन मैरो होता है, और स्पॉन्जी वाले में रेड बोन मैरो होता है, ओके। सो ये था सारा का सारा स्पॉन्जी एंड बोन। समझ आ गया? बोन में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने काफी कुछ बता दिया। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I'm stop sharing. Anyone have any doubt about bones? ओके, सो सेकंड जो बोन है वो सॉरी सेकंड जो है वो हम कार्टिलेज, कार्टिलेज भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, इनके पास भी होते हैं, इनके नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, ठीक है। इनके पास कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, वही फाइबर्स सिक्रीट करने के लिए। मैट्रिक्स होता है,
इनका जो मैट्रिक्स होता है बेसिकली वो रबर लाइक मैट्रिक्स होता है, उनका जो मटेरियल होता है वो रबर लाइक होता है, इसीलिए ये खुद भी क्या है, रबर लाइक है। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, एक हाइलिन होता है, एक इलास्टिन, एक फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है। तो हाइलिन जो होता है दैट इज ग्लास लाइक, उसका जो मतलब मैट्रिक्स होता है दैट इज वेरी ट्रांसल्यूसेंट, ग्लास लाइक मैट्रिक्स कार्टिलेज होता है। और इसका एग्जांपल है, ये कहाँ पे होता है मोस्टली, जैसे लेरिंग्स में जो आपका साउंड बॉक्स होता है ना, वहां पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, या आपके जो ट्रैकियल रिंग्स होती हैं, ट्रैकियल रिंग्स में ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाइलिन। ठीक है। उसके प्लस फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज होता है आपके पास। फाइब्रो कार्टिलेज जो है दैट हैज टफ मैट्रिक्स, उसका मैट्रिक्स जो होता है वो काफी टफ होता है। एंड ये कोलेजन का बना होता है, कोलेजन का आपको पता ही है, कोलेजन है तो ये वाइट इन कलर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपको फीचर्स पता ही है। और ये प्रेजेंट किस में होता है, इन इनवर्टिब्रेट, जो हमारे वर्टिबल कॉलम के जो डिस्क्स होती हैं, इनवर्टिब्रेट डिस्क्स होती है ना, जो बेंड स्पाइनल कॉर्ड में जो डिस्क्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उनके बीच में बेंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इनवर्टिब्रे, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क में प्रेजेंट होता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास लास्ट होता है इलास्टिन। इलास्टिन जो होता है दैट इज, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें क्या होता है, ज्यादा इलास्टिन होता है, येलो इन कलर होगा, इलास्टिसिटी होगा, फ्लेक्सिबल होगा। और ये किससे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये हमारे नोज, नोज टिप में, या एयर पिना में, पिने में, या फिर एपिग्लॉटिस। ठीक है। एपिग्लॉटिस भी इसका बना होता है, इस कार्टिलेज का। और नोज टिप भी इसकी बनी होती है। ठीक है। एंड एयर पिन, ठीक है। ये था कॉन्ड्रोसाइट्स, या इसको हम कहते हैं आपके स्पेशल। अब स्पेशलाइज्ड सेल्स में नेक्स्ट जो था वो ब्लड था, जो कि हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये कर चुके हैं ब्लड, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, इसलिए हम ब्लड नहीं करेंगे। और लास्ट जो हमारा टिश्यू था, उसके बाद हमारे पास मतलब इसके साथ ही कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं फिनिश होते हैं। ठीक है। ये चैप्टर छोटा सा था बट हमने काफी टाइम ले लिया, क्योंकि वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं लीव पे थी एंड ऑल। सो एनीवेज, ब्लड जो था वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस ऑलरेडी किया है। मस्कुलर टिश्यू भी आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये भी हम कर चुके हैं। आपको पता है कहाँ पर, लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, जो 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू है वो सभी यहीं पे आएंगे, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, उसको डिस्कस करने की दोबारा जरूरत बिल्कुल नहीं है। और थर्ड जो है डेट इज नर्वस टिश्यू, लास्ट जो टाइप है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जो हमारा कौन सा चैप्टर था, कोऑर्डिनेशन वाला, उस पे भी नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स एंड ग्लिया सेल्स, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो वहां पे भी करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही था इस चैप्टर में। ठीक है। तो इसके साथ ये वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अम एक सेकेंड, कौन सा चैप्टर है मैं देखूं। एक्चुअली में क्या होता है कि बायो कल को बॉटनी और जोलॉजी में डिवाइड हो जानी होती है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, बॉटनी मतलब प्लांट्स की स्टडी अलग हो जाती है और जोलॉजी अलग हो जाती है, एनिमल्स की अलग हो जाती है, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी उसमें जाएगी, प्लांट। लेकिन कुछ अब आईएएस भी, जब आप आईएएस के आईएएस वगैरह की भी ट्रेनिंग लेते हो, तो भी बॉटनी जोलॉजी का कॉम्बिनेशन रखते हैं बच्चे। वो इसलिए क्योंकि ना कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि बॉटनी में भी चले जाते हैं और जोलॉजी में चले जाते हैं, इसलिए वो दिक्कत नहीं होती, मतलब सिलेबस कवर हो जाता है दोनों साइड का। जैसे जेनेटिक्स, ठीक है, जो आप 12th में है आपका, वो आपको दोनों में अप्लाइड होता है, प्लांट्स में भी वही जेनेटिक्स है और एनिमल्स में भी वही जेनेटिक्स है। वैसे जो आपका नेक्स्ट यूनिट है सेल,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल। ये भी एक ऐसा यूनिट है जो दोनों में एप्लीकेबल है, मतलब वेरी, मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कल से हम सेल शुरू करेंगे, ठीक है। यूनिट 2 भी खत्म हो गया वैसे टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हमारे थे, मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एनिमल टिश्यू इतना ही था, ठीक है। तो कल से हम नेक्स्ट, अब आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता दीजिए। किसी को? हाँ, ये सिर्फ 1 मैम 2 3 4 5 6 चैप्टर्स बचते हैं अब। हाँ जी, बोलिए बेटा। किससे बोला मैम एक बार मैम? आप लास्ट दोबारा दिखाओगे, मेरा कनेक्शन लूज हो गया था, सिर्फ मुझे देखनी है। अगर वो अवेलेबल होगी तो, वरना आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ये दिख रही है, मुझे लगा डिलीट ना होगी वो, कार्टिलेज थैंक वाला। यू मैम। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, फिर यू कैन लीव द मीटिंग एंड लेट निधि नोट डाउन। एंड कल से फिर हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, सेल, जो आप कर चुके हो, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलेज और ये सब, ये कोई नया चैप्टर नहीं है आपके लिए, ये भी थोड़ा सा मैम हो फैमिलियर गया चैप्टर मेरा, ही है। हाँ, उसके अगले जो स्क्रीनशॉट ले। चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूलर, सेल साइकिल, वो आपके लिए न्यू जरूर होंगे, लेकिन ये जो अभी हम नेक्स्ट शुरू करेंगे सेल, वो आपके लिए नया चैप्टर नहीं है। उसमें वही सेल ऑर्गेनेलेज वगैरह वगैरह वो सब आपको पता है। हाँ, थोड़ा सा और डिटेल में होगा, बट ये आपने मुझे लगता है 9th में कर रखा है ऑलरेडी। चलिए ठीक है, फिर आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? Okay, I suppose I will end the meeting. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।